हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग को पीवी स्टडी एकेडमी में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग कक्षा 9 के गणित पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, पहला लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है? क्या जानेंगे? प्राकृतिक संख्या होता क्या है? तो इसको हम जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जाने जो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जो गिनने के काम में आता है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें जीरो शामिल नहीं किया जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4 डैश डैश करके हम अनंत तक जा सकते हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जो गिनती के काम में आता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 इसी तरह अनंत तक चले जाएँगे, ये सब प्राकृतिक में जीरो शामिल नहीं किया जाता है। अब आते हैं पूर्ण संख्या। देखिए इसे यन से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है प्राकृतिक संख्या को? कैपिटल यन से प्रदर्शित। अब देखिए पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बेटा? प्राकृतिक संख्या में जब जीरो शामिल कर देते हैं, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हम कहाँ तक चले जाएँगे? अनंत तक चले जाएँगे, इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं? होल नंबर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? होल नंबर। यानी पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। और जो प्राकृतिक संख्या है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों में मात्र एक ही अंतर है, इसमें जीरो शामिल हो जाता है और उसमें जीरो शामिल नहीं होता है। अब आइए हम देखते हैं पूर्णांक। क्या देखेंगे? पूर्णांक। देखिए पूर्णांक पूर्ण संख्या तथा धनात्मक और ऋणात्मक में एक में शामिल कर दिया जाता है, पूर्णांक बनता है। यानी पूर्णांक धनात्मक संख्या समझते हैं जो धन में हो। मान के चलिए यह हमारा क्या है? एक रेखा है। क्या है? एक रेखा है। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है? यहाँ पे मान के चलिए क्या है? 0 है। तो यहाँ पे क्या है? -1, -2, -3, -4 इधर क्या हो जाएगा? प्लस का 1, 2, 3, 4 ये सब क्या हैं? यह पूर्ण संख्या हैं। क्या है? पूर्ण संख्या। तो ये बताइए ये जो हम इतना है, ये 0 से लेकर के 4 तक मतलब आगे जहाँ तक हम जा रहे हैं, यह एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? पूर्ण संख्या है। इधर क्या है? ऋणात्मक संख्या है। यानी पूर्णांक वह कहलाता है जो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या से मिलकर के बना होता है, वह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसका इंग्लिश इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर होता है। लेकिन इसे प्रदर्शित जेड से करते हैं, ऐसा क्यों? कौन बताएगा? क्या इंग्लिश तो इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर होता है तो आई से प्रदर्शित करना चाहिए। कभी-कभी हम आई से प्रदर्शित कर देते हैं, लेकिन समानतः इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? समानतः इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी जेड से प्रदर्शित करते हैं। समानतः किसे प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो जेड है यह जर्मन शब्द, ठीक है ना, जहरीन से लिया गया है। किससे लिया गया है? कि जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है। देखिए यहाँ पे है जहलीन। यह जहलीन का अर्थ क्या होता है? गिनना होता है। जहलीन का अर्थ क्या होता है? गिनना। क्या है? गिनना होता है। जहलीन का अर्थ क्या होता है? गिनना होता है। ठीक है?
जलिन का अर्थ क्या होता है? गिनना होता है। और जहर का अर्थ क्या होता है? जहल। तो फिर आप क्या बोलेंगे? ये जो ZAHL को हिंदी में जहल कहते हैं। क्या कहते हैं? जहल। जहल मतलब क्या होता है? संख्या होता है। क्या होता है? संख्या होता है। इसीलिए इसे हम क्या करते हैं? जेड से दर्शित। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया। अब आइए हम देखेंगे सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। क्या है? वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, इसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसे इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। देखिए सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, आगे चलता चला जाएगा। अब देखिए इसमें मान के चलिए बहुत बड़ी संख्या है। क्या है? बहुत बड़ी संख्या है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह संख्या 2 से कटेगी, विभाजित होंगी कि नहीं होंगी? तो पूर्ण रूप से विभाजित होने के लिए कितना भी बड़ी संख्या हो, उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो वह सम संख्या है। जैसे हम कितनाहू बड़ा ले लें, कितनाहू बड़ा संख्या ले लें, क्या कहेंगे कि सम संख्या है कि नहीं? तो है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में जो 6 आया है, 6 से हम कहेंगे कि यह सम संख्या है। मान के चलिए ये कितनाहू बड़ा संख्या रहे, यह सम संख्या है कि नहीं है? क्योंकि इसके लास्ट में 2 आया है। मान के चलिए इधर हम कोई संख्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो ये सम संख्या नहीं है। क्यों? के लास्ट में 1 आया है। कब सम संख्या होगा? जब 2, 4, 6, 8 यह सब रहेंगे, इतना कोई भी संख्या रहता है तो सम संख्या है। बाकी 1, 3, 5, 7 और 9 ये रहता है तो विषम संख्या हो जाता है। जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 रहता है तो विषम संख्या होगा। और जिसके अंत में लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो क्या होता है? सम संख्या होता है। क्या होता है? सम संख्या। और ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या बता ही दिए हैं। वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए में विषम संख्या कितनाहू बड़ा रहे, कितनाहू बड़ा रहे, यदि इसके लास्ट में यह संख्या है क्या? 1, 3, 5, 7, 9 5 संख्या याद कर लो। यदि इसके लास्ट में है तो यह संख्या क्या है? विषम संख्या है। तो ये बताइए ये कितना है? यह आपका 72,421 में लास्ट में क्या आ रहा है? लास्ट में 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? विषम संख्या है। हम कितनाहू बड़ा ले लें? 5। लास्ट में क्या है? 5 है। विषम संख्या 03 कर दें। विषम संख्या यानी कितनाहू बड़ी रहे, यदि इसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो ये सब संख्या क्या है? विषम संख्या है। यदि नहीं आता है ये पांचों तो क्या है? सम संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या का। अब इसका मतलब समझिए, एक और स्वयं को छोड़ करके उसका फैक्टर किसी और से भी हो, जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या लिखा नहीं, लिख देते हैं।
सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। समझे कि नहीं समझे? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। जैसे ये बताइए हम 2 ले लेते हैं, तो 2, 2 के छोड़कर और किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। लेकिन परिभाषा क्या कह रहा है कि वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो। यह 2 किसी और से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है, सिर्फ़ 2 से हो रहा है और 1 से हो रहा है। इसलिए मेरा भाज्य संख्या नहीं है। क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। देखिए भाज्य में और सम में अंतर होता है। भाज्य वो किसी से भी कटे, स्वयं और एक के अलावा किसी भी से भी कट जाता है, भाज्य संख्या है। इससे 2 4 हो गया। क्या है? 4 है, 6 है, 8 है, 9 भी है। 9 क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि जो 9 है, देखिए 1 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 से कट रहा है। देखिए, यहाँ पे 10 हो गया, 11 नहीं होगा, 12 हो गया, 13 नहीं होगा, 14 होगा, 15 भी होगा। 15 क्यों होगा? क्योंकि 15 1 गुणे 3 गुणे 5 ये किसी से भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है? एकदम बिल्कुल कट रहा है। यानी कि यह क्या है? भाज्य संख्या है। या हम यह नहीं देखेंगे सम-विषम नहीं है, यह देखेंगे एक स्वयं के अलावा किसी और से भी कटे, को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जो किसी से भी कट जाए, जैसे बहुत लोग कहेंगे 21, 21 देखिए 3 और 7 से कट रहा है, 22 ये हो जाएगा, 23 नहीं होगा, 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, ये सब क्या है? भाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या है ना जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी से न कटे, एक को छोड़कर। क्या है? एक को छोड़कर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 1 नहीं है, 1 को छोड़ कर के 2 है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31 ये सब क्या है? किसी से भी नहीं कटेंगे। काट करके देखिए किसी से कट रहे हैं क्या? तो इसका मतलब ये क्या है? अभाज्य हैं यानी कि जो से 9 कटे। स्वयं से कटे और 1 से कटे, 1 से सभी संख्या कटते हैं। छोड़ करके जितने भी हैं सब क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। अब देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वह है जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या है परिमेय संख्या? इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि इक्वल टू नॉट 0 यानी Q बराबर 0 नहीं होना। देखिए जैसे 0 है ना, 0 मेरा क्या है? परिमेय संख्या है। सबसे महत्वपूर्ण परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है। जो हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसी तरह हम क्या चले जाएँगे? अनंत तक चले जाएँगे। उसके बाद 5/3 हो गया, 3/7 हो गया, जो भी हो P/Q के रूप में उसको लिखा जा सकता है। ये सब क्या हैं? परिमेय संख्या हैं।
अब देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को क्या है, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसमें क्या है, यह बताइए कौन संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है? करणी में 2 है, करणी में 3 है। देखिए करणी में 4 हो जाएगा, करणी में 4 परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या, इसको ध्यान दीजिए। करणी में 4 को जब हम बाहर निकालेंगे, करणी में 4 बराबर प्लस माइनस 2 होता है, तो 2 मेरा क्या है, 2 परिमेय संख्या है, तो करणी में 4 नहीं होगा। वही करणी में 5 हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 9 नहीं होगा। यानी कि जो परफेक्ट वर्गमूल जो है वह हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं कि जिसको बाहर निकलने पे वह कोई एक संख्या पूर्ण संख्या निकलती है तो वो हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो p बटा q है, इसे हम इसे करणी में 1 को भी निकाल सकते हैं। करणी में 1 बराबर क्या होगा, 1 ही होगा। तो यानी कि ये जितने भी संख्या हैं, ये जितने भी क्या नहीं है, तो निकाल के बताए हैं ना, यह संख्या नहीं है। क्या है, यह संख्या परिमेय संख्या है। कणी में 5 है, कणी में 6 है, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। दूसरी चीज पाई जो है, पाई भी ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाई, पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों है पाई अपरिमेय संख्या? क्योंकि पाई का मान जो 22/7 होता है, यह लगभग के बराबर होता है। एक्चुअल मान नहीं होता है, ये लगभग के बराबर होता है। ये जो पाई है वह क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देंगे तो उसके मेल को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। इसका करणी में 2, करणी में 3, करणी में 4 भी क्या है, वास्तविक संख्या है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए एनसीईआरटी के कुछ उदाहरण इसमें करते हैं। इसके बाद उदाहरण करने के बाद आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग को यदि वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसको कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बहुत सस्ता दाम है इसका। सबसे पहले देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित बताइए। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। ये तो ऐसे गलत है यार, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या पढ़ाए है ना, क्या है, असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि यह बताइए 0 पूर्ण संख्या है तो 0 है, यह पूर्ण संख्या है। लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये बताइए 0 क्या है, पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन इसमें क्या दे रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होते हैं। नहीं होते हैं भाई, 0 प्राकृतिक संख्या थोड़ी ना होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या होते हैं। ये मेरा क्या है, असत्य। क्या है, असत्य है, यानी कि यह क्या है, गलत है। अब देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होते हैं। ये बात एकदम बिल्कुल सही है। जितने भी पूर्णांक हैं सब क्या हैं, परिमेय संख्या। जितने भी पूर्णांक क्या हैं, परिमेय संख्या। जैसे 0 क्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है। माइनस में क्या है, -2 है,
-2/1 हम लिख सकते हैं। -2/1 बराबर -1 क्या है? परिमेय संख्या है। तो यह क्या है मेरा? सत्य। क्या है? सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। नहीं बेटा, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। ये मेरा क्या है? असत्य। क्या है? असत्य है। आज बस इतना ही। कल से आप लोगों का यह कोर्स का लाइव क्लास तैयार हो जाएगा, टाइम टेबल मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।